हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद कामिनी। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड को। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और टैक्सोनॉमी के बारे में समझा था हमने। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझने के लिए हमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में समझना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग की जाती है। क्लासिफिकेशन के डिफरेंट लेवल्स को टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहा जाता है। हर कैटेगरी एक रैंक पर रिप्रेजेंट करती है। तो मेन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज़ किंगडम एंड देन फाइलम। इसे अगर प्लांट्स में होता है तो हम इसे डिवीज़न कहते हैं। देन उसके बाद आती है क्लास के बाद आता है ऑर्डर के बाद आता है फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसीज। ओके, अब हम इन सबको एक एक करके कंटिन्यू करेंगे। सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम थोड़ा ब्रॉड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्पीसीज़ क्या होती है कि एक बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन। स्पीसीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मीन्स स्पीसीज़ क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट होती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म्स का ग्रुप जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं और आपस में रिप्रोड्यूस कर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें स्पीसीज़ कहते हैं। दोबारा से समझेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं और आपस में रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें स्पीसीज़ कहा जाता है, ठीक है। अब इसका हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो एग्ज़ाम्पल नीचे दिया गया है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे पांथरा टिग्रिस, लॉयन का क्या है? बॉटनिकल नेम है पांथरा टिग्रिस, ठीक है। तो इसमें जो टिग्रिस जो है दिस इज़ द स्पीसीज। एंड जैसे ये ल्यू है, पांथरा ल्यू, लॉयन का बॉटनिकल नेम है, तो ल्यू इसमें क्या है? स्पीसीज़ है। ल्यू इसमें स्पीसीज़ है, ओके। अब जैसे ये चीज़ दिख रही है, तो ये जैसे पांथरा टिग्रिस और पांथरा ल्यू जो हैं वो सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी स्पीसीज़ क्या है? वो डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, ठीक है। स्पीसीज़ रिप्रेजेंट्स स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट स्पेसिफिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब नेक्स्ट आते हैं हम जीनस पे। तो जीनस को समझते हैं। तो जीनस क्या होती है? नेक्स्ट कैटेगरी है जीनस। जीनस इज़ जीनस इज क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ का एक ग्रुप होता है जिन स्पीसीज़ में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होती हैं, उनके एक जीनस में रखा जाता है। जैसे जीनस को हम दोबारा से समझते हैं। जीनस क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ का एक ग्रुप होता है जिन स्पीसीज़ में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होती हैं, उन्हें एक जीनस में रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जीनस हो गया पांथरा, ठीक है। जीनस हो गया पांथरा एक जीनस है। तो पांथरा जीनस के अंदर कौन कौन सी? पांथरा जीनस इंक्लूड्स पांथरा टिग्रिस, पांथरा ल्यू, पांथरा पार्डस। पांथरा टिग्रिस किसका जूलॉजिकल नेम है? टाइगर का। एंड पांथरा ल्यू किसका जूलॉजिकल नेम है?
लॉइन का। एंड पांथरा पार्डस किसका जूलॉजिकल नेम है? लेपर्ड का। लेपर्ड मीन्स तेंदुआ, लॉइन मीन्स शेर, पांथरा टिग्रिस किसका जूलॉजिकल नेम है? टाइगर का। ये सब डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, ये जो है ये सारी डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, लेकिन इनका जीनस जो है वो सेम है। आप देख रहे हैं इन तीनों का जीनस जो है वो सेम है, लेकिन इस जीनस जो है तीनों का वो सेम है, लेकिन स्पीसीज़ जो हैं वो तीनों की अलग अलग हैं। देखिए, ठीक है। अब वो नेक्स्ट आती है फैमिली पे। तो फैमिली एक या एक से ज़्यादा रिलेटेड जेनरा का ग्रुप होता है। मीन्स फैमिली जो होती है वो एक या एक से ज़्यादा रिलेटेड जेनरा का ग्रुप होता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जैसे फैमिली है, एक फैमिली का नाम है फैलिडी, ठीक है। इसमें कौन कौन से जेनरा आते हैं? इसमें पांथरा हो गया, फैलिस हो गया। फैलिस इज़ हायर देन फैमिली इज़ हायर देन जीनस। फैमिली जो है जीनस से बड़े है बट लोअर देन ऑर्डर से छोटा है, ठीक है। अब हम सीक्वेंस बाद में तो समझाते हैं, ये एक सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ऑर्डर रिलेटेड फैमिलीज़ का ग्रुप होता है। ऑर्डर जो होता है वो रिलेटेड फैमिलीज़ का एक ग्रुप होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया, जैसे इसमें डिफरेंट कार्निवोरस एनिमल्स की फैमिलीज़ इंक्लूड होती हैं। जैसे कार्निवोरस एनिमल्स की डिफरेंट फैमिलीज़ इसमें इंक्लूड होती हैं। जैसे कैट और डॉग्स की, कैट की फैमिली है फेलिडी एंड डॉग्स की फैमिली है कैनिडी। तो इन दोनों की फैमिली इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है, ऑर्डर में। अब नेक्स्ट आता है क्लास। तो क्लास क्या होता है? क्लास रिलेटेड ऑर्डर्स का ग्रुप होता है। क्लास जो होता है वो ऑर्डर्स का ग्रुप होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, जैसे मैमेलिया, क्लास मैमेलिया। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें वो एनिमल्स आते हैं जिनके पास क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं और उनकी बॉडी पर हेयर होते हैं। और जो मैमल्स मतलब जो एनिमल्स होते हैं इसके, तो उनके वो होते हैं वार्म ब्लडेड नेचर के होते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे कि काऊ हो गया, डॉग हो गया, ह्यूमन हो गया। इनकी सारी इन सब की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे यही मैंने अभी बताया, हेयर ऑन बॉडी, मेमोरी ग्लैंड्स का प्रेजेंस होना और वार्म ब्लडेड नेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट है फाइलम या डिवीज़न, ठीक है। फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। फाइलम जो है क्लासेस का, रिलेटेड क्लासेस का ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे हम एनिमल्स में जो यूज़ करते हैं, एनिमल्स में हम फाइलम का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। और जैसे हम यही बात अगर हम प्लांट्स में यूज़ करेंगे तो फाइलम ना करके हम प्लांट्स में किस चीज़ का यूज़ करेंगे? डिवीज़न का यूज़ करेंगे। जैसे डिवीज़न एंजियोस्पर्मी, ठीक है। एनिमल्स में हम क्या करते हैं? एनिमल्स में हम फाइलम का यूज़ करते हैं, फाइलम इन एनिमल्स। एंड एंजियोस्पर्म में हम प्लांट्स में हम क्या यूज़ करते हैं? डिवीज़न। प्लांट्स में हम डिवीज़न का यूज़ करते हैं, डिवीज़न, ओके। फाइलम जो होता है, ठीक है। अब आते हैं हम किंगडम पे। किंगडम जो है वो हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। किंगडम को सबसे ऊपर रखा जाता है। इसमें क्या, इट इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म एंड मेजर सिमिलरिटीज़। एग्जाम्पल के लिए जैसे किंगडम प्लांटी हो गया, किंगडम एनिमेलिया हो गया। किंगडम कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किंगडम में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म्स का सबसे ज़्यादा नंबर होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक हिरार्की। टैक्सोनॉमी हिरार्की क्या होती है, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हिरार्की, ठीक है। ये जो इसका हिरार्की है इसका अरेंजमेंट होता है, सबसे फर्स्ट होता है किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसीज।
इसमें सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है किंगडम, ठीक है, और सबसे लोएस्ट कैटेगरी है स्पीसीज़। स्पीसीज़ जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट है, क्या है, स्पीसीज़। अब हम ये जो ऑर्डर है दिया हुआ हिरैर्की वाला, ये इसकी हमने एक ट्रिक बनाई है याद रखने के लिए। ट्रिक क्या है? तो इसकी ट्रिक है किंग किंगडम के लिए हम क्या लिख सकते हैं? किंगडम के लिए किंग, के फॉर किंगडम एंड के फॉर किंग, एंड फाइलम के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर पापा, किंग पापा, एंड देन क्लास के लिए हम लिखेंगे किंग पापा कम्स ऑन, O for on, F for Friday, G for gets, S for समोसा। ओके, तो इसकी ट्रिक बनी है, आप लोग इस ट्रिक को नोट कर लीजिएगा। किंग पापा कम्स ऑन फ्राइडे गेट्स समोसा। किंगडम को हम कैसे मान के कि किंगडम बराबर किंग, फाइलम इज इक्वल टू पापा, क्लास बराबर कम्स, ऑर्डर के लिए ऑन और फैमिली के लिए फ्राइडे, जीनस के लिए गेट्स, स्पीसीज के लिए समोसा। तो ये ट्रिक बन गई, किंग पापा कम्स ऑन फ्राइडे गेट्स समोसा। ठीक है, तो आप इस ट्रिक से इसे लर्न कर सकते हैं टैक्सोनॉमिक हियरार्की का जो सीक्वेंस है। इसमें ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें कैटेगरी जो होती, हाईएस्ट कैटेगरी जो है वो किंगडम है, एंड जो लोएस्ट कैटेगरी है वो स्पीसीज़ है। स्पीसीज़ को बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। अब आते हैं कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स पे। टैक्सोनॉमिकल एड्स वो टूल और रिसोर्सेस हैं जिन्हें ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और स्टडी में हेल्प करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, ये किस चीज़, मेजर टैक्सोनॉमिकल एड्स कौन कौन से हैं? हर्बेरियम हो गया, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन हो गया, म्यूज़ियम हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, एंड टैक्सोनॉमिक कीज़। अब हम सारे ही टैक्सोनॉमिकल एड्स को एक एक करके कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं। हर्बेरियम सबसे फर्स्ट है हर्बेरियम। अब हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम एक कलेक्शन होता है प्रिजर्व्ड प्लांट्स स्पेसिमेंट्स का। ठीक है, प्लांट्स का प्रिजर्व्ड क्या होता है? स्पेसिमेन का कलेक्शन होता है, जो हमने जैसे क्या होता है, अब इसमें क्या किया जाता है? प्लांट्स को कलेक्ट करके, इसकी प्रोसेस क्या होती है कि प्लांट्स को पहले कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उस पर मतलब प्रेस किया जाता है या फिर ड्राई किया जाता है, सीड्स पर माउंट किया जाता है। हर स्पेसिमेन के साथ क्या होता है? लेबल अटैच किया जाता है, जिसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, साइंटिफिक नेम होता है, प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है,
प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है। कलेक्शन डेट होती है कि किस डेट को कलेक्शन किया है। प्लेस होता है कहाँ से कलेक्ट किया है वो, और किसने कलेक्ट किया है, मीन्स कलेक्टर्स नेम होता है उसमें, ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, या इससे एक तो प्लांट्स का हम आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलती है, ठीक है। रेफरेंस और रिसर्चर्स के लिए इम्पोर्टेंस होता है, और क्या है, प्लांट की डाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, हर्बेरियम जो होता है पहले तो वो प्लांट आइडेंटिफिकेशन में बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है बॉटनिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन्स क्या होता है, बॉटनिकल गार्डन्स में लिविंग प्लांट को मेंटेन किया जाता है। यहाँ डिफरेंट प्लांट स्पीसीज़ ग्रो की जाती हैं, यहाँ पर डिफरेंट प्लांट स्पीसीज़ ग्रो की जाती हैं। किस चीज़ के लिए ग्रो की जाती हैं, स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए और कंजर्वेशन के लिए। स्टडी, रिसर्च और कंजर्वेशन के लिए इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं कि डिफरेंट प्लांट स्पीसीज़ होती हैं यहाँ पर। जैसे बॉटनिकल गार्डन्स अगर आप लोग गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की आपको स्पीसीज़ मिल जाएंगी हैं, और जो हर प्लांट के पास में ही एक बोर्ड पूरा लेबल करके लगाया जाता है, उस पर उसका बॉटनिकल नेम, कॉमन नेम सब कुछ वहाँ पर लिखा जाता है। वहाँ पर रिसर्च फैसिलिटी भी अवेलेबल होती हैं बॉटनिकल गार्डन्स में, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है, प्लांट आइडेंटिफिकेशन में, कंजर्वेशन में और एजुकेशन में इम्पोर्टेंस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं म्यूजियम्स में। म्यूजियम्स को समझते हैं। म्यूजियम्स में क्या होता है, म्यूजियम्स में प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन रखे जाते हैं। म्यूजियम्स में क्या होता है, प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन रखे जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, ठीक है। यहाँ पर प्रिजर्वेशन मेथड्स क्या होते हैं इनके, जैसे कि केमिकल्स के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस आते हैं कुछ तो उनके द्वारा प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। ड्राई स्पेसिमेंस आते हैं यहाँ, ठीक है। और अब इसके जैसे एग्जांपल्स हो गए कि यहाँ पर क्या क्या, मतलब म्यूज़ियम्स में क्या क्या होता है, जैसे क्या हम देख सकते हैं म्यूज़ियम्स में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। वहाँ पर तो क्या होता है, यहाँ पर प्लांट की कुछ स्पेसिमेंस होते हैं, एनिमल्स की स्पेसिमेंस होती हैं, स्केलेटन्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स के, इंसेक्ट्स के स्केलेटन, इंसेक्ट देखने को मिलते हैं प्रिजर्व किए हुए यहाँ पर हमें म्यूज़ियम्स में, ठीक है। प्रिजर्वेशन के लिए केमिकल्स का यूज किया जाता है। और अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए और रेफरेंस मटेरियल के लिए, ठीक है। म्यूजियम्स स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए इम्पोर्टेंट लर्निंग सेंटर्स होते हैं। म्यूजियम्स और जो होते हैं वो स्टूडेंट्स और जो रिसर्च करते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग सेंटर्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स वो प्लेस हैं जहाँ वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है। जूलॉजिकल पार्क्स वो प्लेस हैं जहाँ वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रखा जाता है। इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है या इसका पर्पस क्या क्या है, एनिमल बिहेवियर की स्टडी करना, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज़, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ का कंजर्वेशन करना, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिक कीज़। टैक्सोनॉमिक कीज़ ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये कीज़ ऑर्गेनिज्म के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर बेस्ड होती हैं। कीज़ आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल के लिए प्लांट के लीव्स अपोजिट हैं या अल्टरनेट, प्लांट के जो लीव्स हैं वो अपोजिट हैं या अल्टरनेट हैं, ठीक है। कीज़ आर जनरली दो अपोजिट स्टेटमेंट दिए जाते हैं। कीज़ में जो होते हैं वो जनरली दो अपोजिट स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिसे कपलेट कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, कपलेट कहा जाता है।
कीज़ में जनरली 2 अपोजिट स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिसे कपलेट कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी से। स्पीसीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीसीज़ जो है क्लासिफिकेशन की क्या है, बेसिक यूनिट है। टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। Carolus Linnaeus introduced binomial nomenclature. Herbarium contains preserved plant species. Botanical gardens contain living plants. Taxonomic keys help in identification. Scientific names are universally accepted. ठीक है, अब चैप्टर की समरी, एक तरह से पूरे चैप्टर को हमने क्या क्या, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा था बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, लाइफ क्या होती है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिम्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये सब हम लोग देख चुके थे इस चैप्टर के पार्ट 1 में। टेक्सोनॉमिक एंड सिस्टमैटिक्स क्या होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा हमने, कैरोलस लीनियस का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। अब आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा, मैंने इनकी कैरोलस लीनियस की एक बुक बताई थी, वो बुक का नाम आप कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ा, टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ा, ठीक है। अब ये पूरी समरी हो गई कि हमने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा अभी तक, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो ये क्वेश्चन है, वाई इज़ मेटाबॉलिज्म कंसिडर्ड अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म मेटाबॉलिक रिएक्शंस इनसाइड देयर सेल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फादर कौन है, कैरोलस लीनियस। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट क्या है, तो क्या है आप सबको पता ही है, स्पीसीज़ है, ठीक है। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो आप लोगों को ट्रिक याद ही होगी, किंग पापा कम्स ऑन फ्राइडे गेट्स समोसा, ठीक है। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंग पापा कम्स ऑन फ्राइडे गेट्स समोसा, ठीक है। इस ट्रिक से आप लोग याद रखना, ठीक है। What is binomial nomenclature? Scientific naming system using 2 words, genus and species, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना कितना इम्पॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन सिर्फ ग्रुप्स बनाना नहीं है, बल्कि ऑर्गेनिज्म के बीच सिमिलरिटीज़, डिफरेंसेस और रिलेशनशिप्स को समझने का एक साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। आज के कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो बायोलॉजी के बहुत सारे एडवांस्ड टॉपिक को समझना इजी हो जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बायोलॉजी को बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक समझने के लिए जुड़े रहिए स्टडी विद कामिनी के साथ। थैंक यू, कीप लर्निंग।